बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने वाटर के बारे में पढ़ा था और वाटर की हार्डनेस को डिस्कस किया था। जल दो प्रकार का होता है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल में कठोरता किस कारण से होती है? कठोर जल में कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट आयनों के कारण जल में कठोरता होती है। अब ये जल में कठोरता दो प्रकार की होती है, एक स्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस। ये जो टेम्परेरी या अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, और जबकि स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयनों के कारण होती है। तो इस प्रकार से जल में कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट आयनों के कारण होती है। यह कठोरता को दो भागों में बांटा गया है, स्थायी कठोरता या परमानेंट हार्डनेस, अस्थायी कठोरता या टेम्परेरी हार्डनेस। तो दो प्रकार के। जो अस्थायी कठोरता होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, और जो स्थायी कठोरता होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयनों के कारण होती है। तो ये जो कठोरता होती है जल में, इस कठोरता को दूर करने के उपाय क्या होते हैं? तो जो कठोरता किसके कारण होती है, और ये लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज फिर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जल में कठोरता किसके कारण होती है। कठोरता दो प्रकार की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट, ये स्थायी और अस्थायी कठोरता। अब इस कठोरता को दूर करने का उपाय क्या है? किन किन तरीकों से जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है और कठोर जल को मृदु जल या सॉफ्ट वाटर में बदला जा सकता है? तो ये कैसे कर सकते हैं इसको देखते हैं। तो ये रिमूवल ऑफ हार्डनेस, जल की कठोरता दूर करना है। तो कैसे दूर करते हैं? सॉफ्टनिंग ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। जो अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, उसको कैसे दूर किया जाता है? तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? नंबर एक, बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब कि जल को उबाल करके, जल को उबाल करके जल की जो अस्थायी कठोरता है, टेम्परेरी हार्डनेस है, उसको दूर किया जा सकता है। अब इसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो उबालने से क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये, इसी के कारण अस्थायी कठोरता होती है। जब इसको उबालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा, जिसको कि छान के हम हटा देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो केवल क्या बचेगा? जल बचेगा, H2O बचेगा। तो इस प्रकार से जल को उबालने से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, तो वो उसमें कार्बोनेट बन जाते हैं, जो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और जल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कैल्शियम बाइकार्बोनेट को उबालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा बर्तन की तली पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई और जल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को, जो जल को उबालने पर उसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और जल प्राप्त हो जाएगा। तो जल को उबालने से कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट हैं वो कार्बोनेट में बदल जाते हैं, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है और मृदु जल, सॉफ्ट वाटर प्राप्त हो जाता है। तो ये तो उबालने से होता है। अब दूसरा मेथड देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेथड या क्लार्क मेथड।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेथड को हम के दूर करने को जो उपाय होता है उसको क्लार्क मेथड भी कहते हैं। अब ये क्लार्क मेथड क्या होता है? तो क्लार्क मेथड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जैसे ये क्विकलाइम है CaO क्विकलाइम, तो इसमें क्या है? क्विकलाइम को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। इसकी जल से अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसे स्लैग्ड लाइम कहते हैं या बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम चूने का पानी भी कहते हैं, चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम। अब इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम किससे करा देते हैं? जो हार्ड वाटर होता है, कठोर जल होता है, उससे करा देते हैं। तो कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, इसकी क्रिया किससे होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जल में उपस्थित कैल्शियम बाइकार्बोनेट से होती है, तो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, जिसे छानकर हम निथार कर अलग कर देते हैं और शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से देखें, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो जल में उपस्थित होता है कठोर जल में, उसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, जिसे छानकर या निथार कर अलग कर देते हैं और शुद्ध जल या सॉफ्ट वाटर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो जल में अस्थायी कठोरता होती है या टेम्परेरी हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए हम दो उपाय करते हैं। एक तो जल को उबाल देते हैं, तो जल को उबालने से भी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है, उसमें कार्बोनेट के अवक्षेप बन जाते हैं, नीचे बैठ जाता है और शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा देते हैं चूने के पानी की, जिससे क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं और सॉफ्ट वाटर या मृदु जल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अस्थायी कठोरता को दूर करने के दो उपाय, नंबर 1 जल को उबालकर, नंबर 2 है क्लार्क विधि। क्लार्क विधि में जिसमें कि हम कठोर जल की अभिक्रिया चूने के पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। अब जल में जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने के क्या उपाय होते हैं? जल में जो स्थायी कठोरता होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है, तो उसको दूर करने का वॉशिंग सोडा, मतलब धावन सोडा, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा की अभिक्रिया किससे करा देते हैं? कठोर जल से करा देते हैं। जल में कठोरता पर स्थायी कठोरता या परमानेंट हार्डनेस किसके कारण आती है? क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयनों के कारण जल में स्थायी कठोरता या परमानेंट हार्डनेस होती है। तो ये परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए किससे किया कराते हैं? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा या धावन सोडा कहते हैं। तो कठोर जल में जो क्लोराइड और सल्फेट आयन मिले हुए हैं, इनकी क्रिया किससे हो जाती है? धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट से या वॉशिंग सोडा से। तो क्या हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का जो अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना, और सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व रहता है, उसके कारण जल में कठोरता होती नहीं है और शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। ये क्लोराइड है कैल्शियम का, क्लोराइड हो या सल्फेट हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, इनकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट से होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बन जाते हैं। ये कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं और शुद्ध जल या सॉफ्ट वाटर या मृदु जल प्राप्त हो जाता है। तो इसमें परमानेंट हार्डनेस या स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कठोर जल की अभिक्रिया किससे करा देते हैं? धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट से, वॉशिंग सोडा से। अब इसके बाद नेक्स्ट है कैल्गन प्रोसेस। ये कैल्गन प्रोसेस क्या होती है?
कैल्गन प्रोसेस में ये सोडियम फास्फेट को ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड होते हैं इनकी क्रिया कराई जाती है कैल्गन प्रोसेस में। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पर ये सोडियम है वहाँ पर ये कैल्शियम आकर के जुड़ जाता है, ठीक है ना, और कैल्शियम जुड़ जाता है तो ये एक अवक्षेप के रूप में अलग पृथक हो जाता है और सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है और शुद्ध जल या सॉफ्ट वाटर प्राप्त हो जाता है। तो ये कैल्गन प्रोसेस में किया जाता है। तो कैल्गन प्रोसेस में की प्रक्रिया होती है जिसमें कि सोडियम, ये सोडियम है, फास्फेट है, इसकी क्रिया होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के कारण। तो इसमें सोडियम जहाँ होता है वो कैल्शियम का जुड़ जाता है और इस प्रकार से शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात जो कठोरता के दूर करने के दूसरे उपाय हैं, एक तो परम्यूटेड प्रोसेस है। परम्यूटेड प्रोसेस क्या होती है? परम्यूटेड प्रोसेस में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है जियोलाइट। जियोलाइट, इसको हम सोडियम जियोलाइट भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है Na2Al2Si2O8.X X मतलब कि कोई भी संख्या, अलग अलग संख्या में इसमें क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। उनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती, इसलिए यहाँ X लिखा गया। तो यहाँ पर जियोलाइट का फार्मूला होता है Na2Al2Si2O8.X इसको कहते हैं जियोलाइट या सोडियम जियोलाइट। तो जब कठोर जल इसके अंदर से पास होता है, इसके अंदर से जियोलाइट से प्रवाहित होता है, तो क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के जो आयन होते हैं वो सोडियम से क्रिया कर जाते हैं। तो क्या बन जाते हैं, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट बन जाता है और जल हार्ड वाटर से कठोर जल मृदु जल में परिवर्तित हो जाता है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड और सल्फेट होते हैं उनकी क्रिया जियोलाइट से हो जाती है। तो सोडियम उसमें क्या होता है, क्लोराइड और सल्फेट का स्थान कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्थान ले लेता है। तो कैल्शियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम क्लोराइड बन जाता है, सोडियम सल्फेट बन जाता है और जल जो होता है वो कठोर जल से मृदु जल या हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक परम्यूटेड विधि द्वारा, परम्यूटेड विधि या परम्यूटेड प्रोसेस, परम्यूटेड नाम है वो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, परम्यूटेड विधि। और पदार्थ ये है जियोलाइट, इसको हम सोडियम जुड़ा हुआ है तो सोडियम जियोलाइट भी कहते हैं। और दूसरी है एक आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है कि रेजिन होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। एक कार्बनिक गाढ़े पदार्थ को ये एक रेजिन के रूप में होता है जो पौधों से प्राप्त होता है। और ये रेजिन दो प्रकार का है, एक धन आयनित और एक ऋण आयनित, कैटायन और एनायन। तो जो ये कठोर जल होते हैं उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट क्लोराइड और सल्फेट आयन होते हैं ये आयनों के रूप में होते हैं। तो इसको जब ये जल में घुले होते हैं तो आयन के रूप में रहते हैं, मतलब धन आयन अलग ऋण आयन अलग। जैसे Ca++, Mg++, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और बाइकार्बोनेट क्लोराइड Cl, ये भी आयन के रूप में अलग होंगे, इन पर माइनस चार्ज होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज होगा। तो जो प्लस चार्ज वाले हैं है ना वो माइनस की ओर जाएंगे, एनायन की तरफ जाएंगे, ऋण आयन की तरफ या एनायन की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, और ऋण वाले प्लस की तरफ और प्लस वाले माइनस की तरफ। तो जो कठोर जल है उस कठोर जल में जो धन आयन है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड और सल्फेट के जो धन आयन है प्लस आयन है वो एनायन की तरफ चले जाएंगे, और जो माइनस आयन है बाइकार्बोनेट क्लोराइड और सल्फेट के
वो कैटायन की तरफ एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जो ये आयनिक रेजिन है, कार्बनिक पदार्थ है, वो कठोर जल में उपस्थित आयनों को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे कि हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मृदु जल, सॉफ्ट वाटर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से परम्यूटेड विद और आयन एक्सचेंज मेथड, इससे भी कठोर जल मृदु जल में, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जल की कठोरता दूर करते हैं। अब नेक्स्ट टर्न पर ये जो परम्यूटेड विद है और आयन एक्सचेंज है, इसको हम लोग कल डायग्रामेटिक समझ लेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।